चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, पिछले क्लास में सेंटर ऑफ मास में हम लोग डेरिवेशन किए थे कुछ कुछ, है ना। और दो डेरिवेशन दिए थे एनसीईआरटी वर्मा का करने के लिए। तो देखिए उसमें दोनों को हम समझा देते हैं फिर से, है ना। देखिए क्वेश्चन ये है यहाँ पर आपका कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना कि क्या होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ समझिएगा, यही सेमी सर्कुलर वायर है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है आपका इस तरह से यहाँ पर गया है, जो इसका इस तरह से बात समझ लीजिए, और यहाँ से ऐसे। यानी कहने का मेरा मतलब है वो क्या है वो समझ लीजिए आप। कहने का मेरा मतलब ये है कि यही आपका वायर है, ये आपका क्या है, वायर है। अगर ये वायर है तो देख लीजिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा मोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर आपको अच्छा लगे देखने में थोड़ा, है ना। यही वायर है आपका, ये वायर है पूरा इस तरह से, और सेमी सर्कुलर आपका ये वायर है। इसका ओरिजिन जो है आपका 0 0 यहाँ देख लीजिए ध्यान से। इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि m जो है वो मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर है। क्या है, या सेमी सर्कुलर वायर लिखा हुआ है तो मास ऑफ वायर सिर्फ लिख देते हैं हम। और r है रेडियस ऑफ लूप, जो ये लूप है यानी सेमी सर्कुलर वायर का जो लूप है उसका रेडियस है। एक बात समझ लीजिए ध्यान से, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है आपको, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अब आप लोग बताइए इसको डिराइव करने के लिए आप कैसा सिस्टम में बदलना चाहते हैं, दिमाग लगाइए। क्योंकि क्वेश्चन देखिए यहाँ से जो है ना बहुत अच्छे इलेक्ट्रोस्टैट में सबका यूज करेंगे, याद कीजिए। अब यहाँ से इसको किस तरह के पीस में बदलना चाहते हैं, क्या पार्टिकल में बदलना चाहते हैं या फिर किस तरह से बदलना चाहते हैं। तो याद कीजिएगा, जब जब वायर रहे, अब वायर के चलते सेंटर ऑफ मास निकालना रहे, वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैट में निकालना रहे, या वायर के चलते मतलब जिसकी लंबाई हो, लंबित किलो का निकालना रहे, तो हर हाल में उसमें पीस में डिवाइड किया जाता है। क्या चीज में डिवाइड किया जाता है, पीस में डिवाइड किया जाता है। इस बात को समझ लीजिए। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ ये समझिए, इसमें ये करना पड़ेगा कि इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड करना पड़ेगा। एक छोटा सा पीस को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए कंसीडर करें, एक छोटा सा पीस है। अगर आप इस पीस को डीएल से इंडिकेट करते हैं या डीएक्स से इंडिकेट करते हैं या डीआर से इंडिकेट करते हैं, खुशी से करिएगा। तब मान लेते हैं इसका हम डीआर से इंडिकेट करते हैं, क्या जैसे डीआर से इसको इंडिकेट कर रहे हैं। यानी एक छोटा सा पीस माने, ये पीस इतना छोटा है कि सुई की नोक के जैसा है। तो कहे सर आप तो बहुत मोटा बना दिए हैं, तो आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा किए हैं। अब देखिए यहाँ से जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है ये पोजीशन यहाँ पर है आपका, और ये पोजीशन है जो आपका यहाँ पर है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कर सकते हैं जो, ठीक है। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आखिर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आपका मान लेते हैं कि ये एंगल जो है, ये रेड लाइन वाला यहाँ से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल इसके साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। और ये छोटा सा पीस जो है सेंटर पर, इसके सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, ये सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो डी थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, डी थीटा। यानी इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा यहाँ, क्या, फर्स्ट वी डिवाइड द सेमी सर्कुलर वायर
buyer into many small pieces, क्या pieces, many small pieces, क्या होगा आपका many small pieces। इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से, many small pieces, ठीक है। हम लोग क्या करें, many small pieces, उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लिए ध्यान से, many small pieces। अब देखिए जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, many small pieces में डिवाइड कर दिए, one such piece of thickness D are taken, उसको हम लोग एक को कंसीडर किए, मतलब लिए हैं, बस इतना समझ लिए, एक को हम लोग क्या किए हैं, कंसीडर किए आने के लिए हैं, इस बात को समझ लिए, डी आर टेकन। अब जब इसको ले लिए हैं तो इसको हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। तो बात समझ लीजिए ध्यान से, है ना। हम अब निकालना चाहते हैं मास ऑफ अ स्मॉल पीस। क्या निकालना चाहते हैं, मास ऑफ अ स्मॉल पीस निकालना चाहते हैं कि क्या होगा। गौरव आप अपना माइक ऑन कीजिए और हमको बताइए कि इस डीआर पीस का मास कितना लिखें। हम लिखेंगे मास ऑफ अ स्मॉल पीस, यहाँ डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखवाना है, जल्दी से बोलिएगा। मास ऑफ अ स्मॉल पीस हम कितना लिखें, मास ऑफ अ स्मॉल पीस, डीएम का वैल्यू हम कितना लिखें, बोलिए, ध्यान से समझिएगा, बोलिए। नहीं बताएंगे, चलिए हैप्पी राज आप बताइए। लैम्डा इंटू डी आर, बोलिए जल्दी से। लैम्डा इंटू डी आर, क्या, लैम्डा इंटू डी आर। लेमटा इंटू डी आर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप यहां लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, डीएम बराबर होगा लैम्डा इंटू डी आर। देखिए हम सब लोग को याद करने बोलते हैं, कुछ लोग याद करते हैं, कुछ लोग अपने से बताने के लिए हाथ उठाते हैं, कुछ लोग से पूछते हैं तो भी नहीं बताते हैं, ठीक है। चलिए प्रणव श्री आप बताइएगा, ये वायर की लंबाई अगर, ये देखिए इसका रेडियस आर दिया है और मास एम दिया हुआ है, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा आप बताइए, बोलिए जल्दी से। बोलिए जल्दी से, नहीं बताना है कोई बात नहीं है, कौन बताएंगे हाथ उठाइए। सर हम, चलिए बोलिए। सर ये लेमडा का वैल्यू होगा m बाई पाई आर, एम बाई पाई आर। वेरी गुड, लगता है आप एस वर्मा का सोल्यूशन थोड़ा देखे हैं, अच्छा है, पढ़ करके इसी तरह से रहिए, मजा आ जाएगा, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वो सही बताए हैं, क्योंकि इसका मास तो एम है, लेकिन यहां से लंबाई टोटल होता है 2 पाई आर, तो आधा रिंग का लंबाई क्या होगा, पाई आर। अब बताइए सर ये भी नहीं आता है तो ये हम कहां से बताएंगे, आप बताइए, समझिए ध्यान से, एम बाई पाई आर इंटू डी आर, ये क्या हो गया, डीएम पीस का मास हो गया, यहां तक निकाल चुके हम लोग। अब देखिए इस ये पार्टिकल जो हम माने हैं, छोटा सा पीस माने हैं, वह डी आर जिसको माने हैं वह एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है, आप लोग बताइए, बोलिए जल्दी से। वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस। सोच लीजिए मैथ आता है आपको कि नहीं, अभी जो बोले हैं वो गलत बोले हैं। सर दोनों में है, वाई भी में भी है और एक्स में भी है। वेरी गुड, दोनों में है, वाई में भी है और एक्स में है। आप बताइए, एक्स ऑरिजिन यहाँ है तो एक्स इधर है, वाई इधर है, तो आपको वाई पर ही दिख रहा है, दोनों में है, यानी कि यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस बात को समझने के लिए तैयार रहिए। तो आप लिखिएगा पोजीशन ऑफ अ स्मॉल पीस along एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ अ स्मॉल पीस along
एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होगा, आपको एक्स कंपोनेंट जो होगा वो आर कॉस थीटा होगा। ये बात समझते हैं, क्योंकि जिधर देखिए यहां ध्यान से ऐसे कीजिएगा तो ये पोजीशन एक्स का हुआ, तो इधर जिधर से एंगल सट गया थीटा उधर कौन सा कंपोनेंट कॉस थीटा, आज इधर से नहीं सटा वो साइन थीटा, तो एक्स के अलोंग क्या गया कॉस कंपोनेंट गया। अब वेक्टर का यूज यहाँ हुआ, देखिए क्या हुआ वेक्टर का यूज हुआ। तो सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, अब सोच लीजिए। तो सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस पहले निकालिएगा, तो क्या लिखिएगा एक्स सी एम बराबर लिखिएगा dm इंटू एक्स बाई dm। ऐसे यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म है तो m से भी काम निकल जाएगा। यूनिफॉर्म में बताए थे ना कि 1/m से काम निकल जाता है, बाई m यहां से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी निकल जाएगा, नहीं तो आप इंटीग्रेट भी कीजिएगा तो वहां से भी आ जाएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ, ठीक है। तो यहां से अब x का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो x का वैल्यू है r cos थीटा और dm का वैल्यू दोनों पुट किए एक साथ, तो हो जाएगा क्या m dr r cos थीटा। देखिए इतना आ गया, देखिए dm का वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो क्या आ गया m dr पाई r नीचे चला जाएगा, देख लिए m dr पाई r नीचे चला जाएगा, और x के बदले क्या लिखेंगे r cos थीटा, और नीचे m है वो लिखाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा, तो m से m कट गया, ये से ये कट गया, तो पाई सिर्फ बाहर आया, यानी x कोऑर्डिनेट जो हो गया xcm 1/पाई आ गया बाहर, आपका क्या आ गया पाई आ गया बाहर, और कुछ बाहर आने वाला है, r तो कट गया था, देख लिए ध्यान से। अब यहाँ पर dr बच गया, देखिए यहाँ पर अंदर बच गया आपको इंटीग्रेशन के अंदर cos थीटा इंटू dr। अब बताइए थीटा अलग फंक्शन dr अलग फंक्शन, तो ये तो इंटीग्रेट अब होगा नहीं, तो अब क्या कीजिए, एक मैथ में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे 10th क्लास में और 11th में भी पढ़े होंगे, देखिए थीटा इक्वल टू होता है L/R होता है फॉर्मूला, इस बात को याद कर लीजिए, यानी एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, तो डी थीटा बराबर यहाँ होगा dr/r हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ r के बदले l के बदले जो है वो देखिए क्या है आपका डी थीटा है, यानी कि बात समझ लीजिए, तो dr बराबर r इंटू डी थीटा लिखिएगा, तो r इंटू डी थीटा यहाँ लिखिए तो r बाहर आ जाएगा, तो xcm जो हो जाएगा आपका r बाहर आ जाएगा r बाई पाई, और इंटीग्रेशन में बच जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब सिर्फ थीटा फंक्शन बचा, अब इंटीग्रेट होगा। अब बताइए ये थीटा का वेरिएबिलिटी चेक कीजिए, अगर एक्स कोऑर्डिनेट पर ये पॉइंट लिखे हैं तो थीटा घटते घटते 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यही वाला पॉइंट बढ़ते 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 जब यहाँ पर चले जाइएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट मिलेगा 0 से 180 डिग्री मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इसीलिए बोले थे कि पहले पढ़ लीजिएगा, आप आधा मिनट सोच लीजिए तब हमको बतला दीजिएगा। देख लीजिए, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है तो हम इसको मिटाएं इधर से, बोलिए कुछ पूछना चाहते हैं तो कृतिका। सर वो ऊपर में xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड dmx बाई इंटीग्रेशन dm होगा ना। और अगर यूनिफॉर्म रहता है तो डीएम का इंटीग्रेशन एम ले लेते हैं, ओके सर। दोनों बताए हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तो अब इसको हम इधर मिटा रहे हैं, देखिए ये सबको आप लोग क्या कीजिए कॉपी पर फिर से बना करके जो हम लिखे हैं वही लिख के भेजिएगा, अपने मन से इधर उधर मत कीजिएगा, हमको बना के भेजिए कम से कम एक बार, तब ना हम समझेंगे कि आप जो है थोड़ा सा बनाए भी हैं। ऐसे हम क्या समझते हैं कि आप क्या बनाए हैं नहीं बनाए हैं, ये हमको समझ में भी बात नहीं आता है। गौर से अगर समझने की कोशिश कीजिएगा पर, तो फिर से आगे बढ़ जाए और देखते हैं क्या है, तो गौर कीजिएगा, यहाँ से इंटीग्रेट करने लगते हैं।
जब इंटीग्रेट करें तो एक्ससीएम जो आ जाएगा आपका आर बाई पाई, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा, और 0 से 180 डिग्री। देख लीजिए ध्यान से, तो एक्ससीएम जो आ जाएगा आर बाई पाई तो रहेगा ही यहाँ हर हाल में, और साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री और माइनस साइन 0, तो साइन 180 भी 0 होता है और ये भी 0 होता है, तो एक्ससीएम जो होगा आर बाई पाई और 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 0 आ गया, यानी ओरिजिन पर होगा एक्स कोऑर्डिनेट। अब बात आप समझने के लिए तैयार है अच्छा से। अब हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास अलोंग बाई एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास यहां से निकालना शुरुआत करते हैं। सेंटर ऑफ मास अलोंग क्या, बाई एक्सिस निकालना चाहते हैं। देख लिए ध्यान से, बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस निकालेंगे तो बाई सीएम बराबर जो फॉर्मूला वही होता है, लेकिन हम निकालना चाहते हैं, सबसे पहले लिखना चाहते हैं पोजीशन ऑफ अ स्मॉल पीस अलोंग बाई कोऑर्डिनेट। पोजीशन ऑफ अ स्मॉल पीस, पोजीशन ऑफ अ स्मॉल पीस अलोंग बाई एक्सिस क्या होगा, चलिए बताएंगे ये। नीतीश कुमार आप बताइए तो, पोजीशन किधर होगा बाई एक्सिस के अलोंग, क्या होगा, बोलिए जल्दी से। नहीं बोलेंगे, एगो बिना नाम के ज्वाइन है वन से, वो बोलेंगे, बोलिए जल्दी से। चलिए, नहीं कोई बोलेंगे, हम बोले चलिए चलिए बोलिए आप ही, हैप्पी राज बोलिए तो। आर साइन थीटा। आर साइन थीटा होगा, नहीं सिंपल सा, तो अभी तो हम बोल दिए थे आंसर, उसके बाद हो नहीं ध्यान दिए हम बहुत लोग। आर साइन थीटा होगा, अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आर साइन थीटा होगा। इसी के पहले बोले थे कि देखिए उधर कॉस थीटा होगा, इधर साइन थीटा होगा। अब देखिए जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बाई सीएम जब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू बाई कोऑर्डिनेट, बाई क्या, एम। देख लीजिए ध्यान से, यही तो लिखेंगे हम लोग। देख लीजिए, अगर कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, एकदम सिंपल सा चीज है। अब डीएम का वैल्यू पहले जो निकाले थे वही यहाँ भी लिखाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ डीएम का वैल्यू अलग आएगा, है ना। तो डीएम का वैल्यू क्या आया था, याद करिए, आया था एम बाई पाई आर इंटू डी आर, और बाई सीएम आ गया आर साइन थीटा, क्या आ गया, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा बाई के बदले और बाई एम, तो जो इंटीग्रेशन में रहेगा ये, एम एम कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आपको बाई सीएम में जो बचेगा 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी आर। देखिए दोनों का इंटीग्रेशन में सेम ही चीज बचा है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ केवल कॉस और साइन, बस इतना ही का अंतर आया है, आप समझ सकते हैं बात को। फिर वही काम करेंगे, डी आर बराबर आर डी थीटा लिखेंगे यहाँ पर, तो आर आ जाएगा बाहर, तो बाई सीएम जो हो जाएगा आर बाई पाई, और हो जाएगा आपका कितना, साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन का लिमिट यहाँ भी वही होगा जो यहाँ था, इसके पहले था, यानी कहाँ से, 0 से 180 डिग्री तक होगा। 0 से कहाँ तक होगा, 180 डिग्री तक होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। 0 से कहाँ तक होगा, 180 डिग्री तक होगा, वो 0 से 180 डिग्री तक होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो बाई सीएम बराबर जो हो जाएगा वहां क्या होगा, आर बाई पाई होगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और 0 से 180 डिग्री तक। इस माइनस को पहले बाहर ले आइए, तो माइनस आर बाई पाई, तो लिखिएगा कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। देखिए माइनस आर बाई पाई और कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है और 0 का 1 होता है, यानी -2 आ गया, तो लिखेंगे माइनस आर बाई पाई इंटू -2,
यानी कि 22cm बराबर जो आ गया आपका ट्वाइस r बाई पाई। देख लीजिए ध्यान से, क्या आ गया आपका ट्वाइस r बाई पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो होगा x कोऑर्डिनेट 0 होगा और सेंटर ऑफ मास जो होगा y कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई हो गया। देखिए इतना याद कर लीजिए क्योंकि अब मिटाने वाले हैं हम। यहाँ तक डेरिवेशन समाप्त हो गया है लेकिन आंसर अभी लिखना बाकी है। और यहाँ तक आप लोग को जैसे मैं किया हूं वैसे एक बार फिर से छापना है और हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। देखिए अब आंसर कैसे लिखाएगा उसको समझिए। आंसर जो लिखाएगा वो फिगर क्या था उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं बहुत कुछ अभी समझाने के लिए तैयार हूं। मेरे पास जो आंसर आया इस सेमी सर्कुलर रिंग का, अगर ऐसा था रिंग और ऐसा था, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आया, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर क्या रिंग जो आया वैल्यू वो क्या आया। तो देखिए x कोऑर्डिनेट 0 आया था, तो पहले हम लोग xcm लिखते हैं तो 0 लिखेंगे। दूसरा आया था 2r बाई पाई आया था। इसका मतलब समझे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर ओरिजिन है तो x कोऑर्डिनेट 0 मतलब इसी पर कहीं एग्जिस्ट करेगा। और 2r बाई पाई का मतलब 3.1 से डिवाइड कीजिए तो 2 बाई 3 0.67 लगभग यहाँ पर, मतलब आधा से ऊपर। ये होगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही होगा COM। जब रिंग ऐसा है तब सेंटर ऑफ मास बाई कोऑर्डिनेट पर चला गया है, देखिए ध्यान से, जबकि x कोऑर्डिनेट इसका 0 है। हम ये चीज आपको लिखवा दिए, आप याद कर लिए। सेंटर ऑफ मास का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, कैसे याद कीजिए। गौरव कैसे याद करना है इसको ये बताइए। सेंटर देखिए अब इतना डिराइव करने का मौका तो आपको नीट और जेई देगा नहीं, तो ये सब कुछ कॉमन चीजों का आंसर आपको लर्न करके रखना है। क्या करके रखना है? लर्न करके रखना है। तो गौरव आप बताइए इसको लर्न कैसे करेंगे आप। सेंटर ऑफ मास जो है सेमी सर्कुलर रिंग का क्या याद करेंगे? 0 और 2r बाई पाई, है ना। इसी तरह से लर्न करेंगे 0 से 2r बाई पाई। लेकिन एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से, एकदम सिंपल वे में। तो आप क्या कर सकते हैं, 0 और 2r बाई पाई तो है, एकदम बात समझ गए। लेकिन ये फिगर ऐसा था तब। आपको एग्जाम में धोखा दे सकता है, अब बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। आपका फिगर अगर ऐसा बना दे, है ना, देखिए ध्यान से, ऐसा बना दे सेमी सर्कुलर ऐसे, और एग्जाम में ऐसे फिगर बना करके और ऐसे यार कहे कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये बताइए अब इसका। और इसका भी मास m है और रेडियस r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा RCM। अब ये x कोऑर्डिनेट 0 इसका नहीं होगा, अब इसका x कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी 2r बाई पाई पहले आ जाएगा और 0 ऐसे लिखाएगा। आए बस समझ में? यस। तो लर्न कैसे करना वो समझ लीजिए बात को ध्यान से। माइक अपना ऑफ कर लीजिए। सभी लोग को समझ में आ गया कि किन्हीं को प्रॉब्लम भी है थोड़ा, ये बताइए, बोलिए। आगे समझ में सभी लोग को? देखिए ये था सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने का तरीका। और ये सब समझिए कि डेरिवेशन जैसे मैथ में लोग थ्योरम नहीं पढ़ते थे उसी तरह का ये है, और इसको आपको लर्न करके रखना है। अब देखिए इसके बाद जो है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद जो है सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क है, क्या है? सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क बनाते हैं यहां पर, देखिए ध्यान से। सेमी सर्कुलर डिस्क देखिए यहां पर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से, है ना। सेमी सर्कुलर डिस्क बनाना है। ये हो गया सेमी सर्कुलर डिस्क, देख लीजिए इस तरह से है। डिस्क में क्या होगा, रिंग में क्या अंतर है, इसमें पूरे में मटेरियल होगा, क्या होगा, ये पूरे में मटेरियल होगा इस तरह से। और इसको भी यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, तो इसको एक्स एक्सिस मानेंगे और इसको वाई एक्सिस मानेंगे, देख लीजिए ध्यान से। और ये पूरे में भरा हुआ है, ये 0 0 ओरिजिन है। अब बताइए कोई
डिस्क को किस तरह से डिवाइड करेंगे कि डेरिवेशन आपका हो जाए? डिस्क को किस तरह से डिराइव करेंगे, बात समझ लीजिए ध्यान से। डिस्क को किस तरह से यहां पर करेंगे कि आपका आंसर आ जाए, ये बात को समझिए अच्छी तरह से। किस तरह से पीस में करेंगे, छोटे छोटे पीस में। तो पहले ही बता दिए, ध्यान से सुनिएगा। पीस में कब करेंगे? जब आपका लाइन वायर होगा तब करेंगे। लाइन वायर होगा तब पीस में करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। डिस्क में रहेगा तो पीस में करने से आपका कोऑर्डिनेट ही नहीं मिलेगा। पीस में बदलिए तो आपका सही सही कोऑर्डिनेट ही नहीं मिलेगा। तो इसको समझने के लिए एलिमेंट्री पीस कैसा लेंगे, छोटा पीस का पार्टिकल कैसा लेंगे, तो देखिए हम बना रहे हैं फिगर वैसा लेंगे। देखिए फिगर इसमें बना दे रहे हैं, कैसा लेंगे, जो ऐसा लेंगे इसको, और इसका रेडियस जो होगा वो आर होगा। रेडियस जो होगा इसका क्या होगा, आर होगा। इसका थिकनेस जो होगा वो डी आर होगा। थिकनेस जो होगा इसका क्या होगा, डी आर होगा। यानी हम क्या माने वो समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी यहां लिख दे रहे हैं, फर्स्ट वी डिवाइड द डिस्क, यानी सेमी सर्कुलर डिस्क into many thin semi circular concentric रिंग। यानी कि समझ लीजिए, इसको बहुत सारा रिंग में डिवाइड कर दिए। मतलब समझिए, बहुत सारा रिंग मतलब 1 रिंग, 2 रिंग, 4 रिंग, 10 रिंग, 20 रिंग, 50 से लाखों रिंग में डिवाइड कर दिए। वन सच रिंग मतलब सेमी सर्कुलर रिंग टेकन ऑफ रेडियस r and thickness dr। थिकनेस क्या, dr। इस बात को समझ लीजिए, हम क्या कहना चाहे हैं, जो थिकनेस क्या होगा, dr होगा। इस बात को समझ लीजिए, यानी थिकनेस dr हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब हमको इस रिंग का मतलब रेड जो पार्ट है ना, उसका सिर्फ मास निकालना है। कैसे निकालिएगा उसका मास, आप किस प्रकार से निकालेंगे, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। उसका मास किस तरह से निकालिएगा ये बताइए, बोलिए जल्दी से आप लोग। सरफेस मास डेंसिटी। कैसे डिवाइड करेंगे आप बताइए। तो इसको सरफेस मास एरिया पर, हाँ एरिया में डिवाइड करेंगे। क्या चीज में, एरिया पे सर। एरिया पे। तो मिन्नी कुमारी आप बताइए कि रेड पार्ट जो बनाए हैं उस रिंग का एरिया कितना होगा। सर पाई आर डी आर। पाई आर डी आर, वेरी गुड। लगता है डेरिवेशन समझ के रखे हैं, अच्छा है, मेहनत कीजिए इसी तरह से। चलिए आगे बात देखिए ध्यान से। तो मास ऑफ थिन रिंग जो है उसका निकालेंगे, और ये डीएम होगा। तो इस डीएम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डीएम का वैल्यू निकालेंगे अब सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए, जो नहीं समझ सकते वो अभी समझ लीजिए। एरिया हम लिख देते हैं फार्मूला पहले, यहाँ अभी निकाल नहीं रहे हैं, यहाँ नोट में हम एरिया निकाल रहे हैं। देखिए इधर इस ब्रैकेट में, इस वायर को कट करके, यानी ये रिंग है सेमी सर्कुलर, ये रिंग दिख रहा है, मेरा हाथ भी आपको रिंग दिख रहा होगा। इसको कट करके लंबा कर दें ऐसे। अगर इसको कट करके लंबा कर दें तो ये कितना लंबा हो जाएगा, आप खुद बताइए। पाई इंटू आर, नहीं लंबाई हो जाएगा इतना, देख लिए ध्यान से। यहां से यहां तक का रेडियस अगर आर है, स्मॉल आर है, तो यहां से यहां तक क्या होगा आपका पाई आर हो जाएगा। और इसका थिकनेस डी आर माने हैं, पहले ही बता दिए, थिकनेस क्या है, डी आर है।
तो अब ये जो है चौला पत्ती यहां से यहां तक लंबा है, तब थिकनेस डी आर है, ये पाई आर, इसलिए इसका एरिया जो हो जाएगा पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसलिए डीएम बराबर जो होगा, और यहाँ सरफेस मास डेंसिटी इस डिस्क का क्या होगा, डिस्क का जो सरफेस ऑफ मास डेंसिटी होगा उसको ध्यान से देखिए, ये मास होगा m बाई एरिया, तो मास बाई एरिया, तो इसका मास m था, एरिया इसका कितना था, इसका एरिया था पाई आर स्क्वायर बाई 2 था, ऐसे था, क्योंकि आधा डिस्क का एरिया पाई स्क्वायर बाई 2 होगा, इंटू पाई आर इंटू डी आर होगा। अब इसको ऊपर लेके चलिए, पाई से पाई कट जाएगा, तो आ जाएगा 2m आर डी आर बाई पाई, आपका पाई कट गया था, आर स्क्वायर बच जाएगा। ये हो गया मास ऑफ अ स्मॉल पीस। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क जब निकालने चलिएगा तो क्या लिखिएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क निकालने चलिए तो क्या लिखिएगा, तो आप यूनिफॉर्म है तो 1/m लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर लिखिएगा, या dm इंटू आप लिख दीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर बनाने का अभी टेक्निक क्या है अभी समझ लीजिए, बहुत सारा दिमाग लगाना है यहाँ पर। आप बताइए रिंग का, अगर रिंग ऐसा है, रिंग ऐसा था सेमी सर्कुलर, तो इसका जो है सेंटर ऑफ मास आपको कहां पर मिला था, ये बताइए आप। अभी निकाले 0 और 2r/5 यानी बाई एक्सिस पर मिला था, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने से हम बच गए। अगर दोनों मिलता ना तो यहाँ भी 2 बार इंटीग्रेशन करवाता, क्योंकि यहाँ 2 बार इंटीग्रेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक पीस जो है 0 है और एक ही पीस 2r/5 पर है। तो यानी कि आप लिख सकते हैं बाई, अगर ऐसा फिगर बनाए हैं तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस रिंग का सेंटर मास डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब सोच लिए डिस्क का अगर निकालना है तो सेमी सर्कुलर डिस्क का, तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। यानी कि आप सोच लीजिए, पहले मेरी बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन याद होना चाहिए, 0 और 2r/5 यानी इसका, तब इसका इंटीग्रेशन होगा। यानी कि यहाँ पर 22 cm लिख देंगे, वो लिखाएगा आपका। अब देखिए यहाँ 1/m तो है, लेकिन इस dm का वैल्यू क्या था, तो dm का वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ, देख लीजिए यही dm है 2, देख लीजिए ध्यान से, 2m r/dr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये है, ये अभी dm का वैल्यू लिखे हैं, किसका, dm का। 22 cm क्या होगा, तो यहाँ देखिए फिर से ब्रैकेट में लिख रहे हैं 22 cm, जो यहाँ तक जो था वो 2r/5 था, याद कर लीजिए क्या था, 2r/5, तो 2r/5 से फिर मल्टीप्लाई होगा, 2r/5 से फिर मल्टीप्लाई होगा। अब इन सभी को जब एक बार देखिएगा तब क्या हो जाएगा, देखिए ये m से m कट जाएगा और यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, तब 4 बाहर एक बचेगा, m से m कट गया और पाई आर स्क्वायर बाहर आएगा, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, देख लीजिए ये पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, m से m कट गया बाहर आकर के, 2 2 जा 4 और आर स्क्वायर डी आर बच गया, इंटीग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर डी आर बच गया। अब लिमिट कहां से कहां लीजिएगा, तो देखिए इसका छोटा रिंग एकदम 0 रेडियस का होगा, छोटा वाला रिंग, जैसे जैसे रिंग बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे रेडियस इसका बढ़ते जाएगा, और सबसे लास्ट वाला जो है कैपिटल आर रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, इसके बराबर होगा वो, यानी इंटीग्रेशन होगा 0 से कैपिटल आर के बीच का होगा। अब आप समझ सकते हैं बात को कि क्या हो गया, 4/πr² हो गया, और लिमिट जब पुट कीजिएगा तो r का पावर 2 + 1, 2 + 1 0 से कैपिटल आर हो जाएगा। अब आप यहाँ r³ हो गया तो r² है कट गया, यानी आपका आंसर आ गया 4r/3π, यही आपका आंसर आ गया फाइनल। यानी सेंटर ऑफ मास जो है आपका सेमी सर्कुलर डिस्क का, ये भी वैल्यू याद करके रखना पड़ेगा।
तो सर क्यों याद करना पड़ेगा? तो चूंकि अगर हेमी, सब लोग ज्वाइन भी कर लिए होंगे मोस्ट प्रोबेबल, है ना। देखिए हम यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये भी सेंटर ऑफ मास आपको लर्न करना पड़ेगा। यानी कि देख लीजिए फिगर, आपको इसका सेंटर ऑफ मास इसे लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सेंटर ऑफ मास हेमी स्फीयर का दे दिया तब तो यहाँ से बनाना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। देखिए अब एक सेंटर ऑफ मास आप लोग को हम निकालने देते हैं, अभी का अभी एकदम सेम क्वेश्चन यही वाला देते हैं। इसको तो अब हम वीडियो में अपलोड कर ही देंगे, इसलिए देख लिए होंगे। अब एक हम देते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, आपको देखिए कैसा, उसको समझिएगा। देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं अच्छे से, टेंशन मत लीजिए, है ना। यहां पर जो है आपका ये इस तरह से आपका है, देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से है। ये देखिए यहाँ कटिंग है, मतलब समझ जाइए पार्टिकल जो है इतना ही दूर में है। देख लिए ध्यान से, पार्टिकल जो है इतना ही दूर में है, लेकिन अगर ये सेंटर है, डॉटेड लाइन बना लेते हैं, अगर ये सेंटर है 0 0, तो इसका रेडियस जो है r1 है और इसका रेडियस है जो r2 है। अब मास है जो यूनिफॉर्मली ये प्लेट में है, इसको कहते हैं एनुलर डिस्क, एंगुलर नहीं एनुलर डिस्क। तो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर एनुलर डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, जबकि मास इसका m है, मतलब मास m लेना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, डेरिवेशन इसी तरह से होगा। जल्दी से आप लोग करके दिखाइए हमको और बना करके भेजिए 2-3 मिनट में, हम इंतजार करेंगे। 5 मिनट में बना के भेजिए, है ना। जितना बने उतना ही, क्या किए हैं, क्या दिमाग लाए हैं, ये भेजना है बना करके। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। जो इसको बना करके भेजिए जल्दी से, लीजिए फिगर फिर से समझ लीजिए, है ना। इसको बना के अभी भेजना है। देखिए कुछ लोग तो बना के भेजे हैं, अच्छा सही किए हैं, मेहनत किए हैं। देखिए पहले यहाँ पर निकालना था, जानते हैं क्या, मास ऑफ अ स्मॉल पीस। फिर से वही तरह से बनेगा क्वेश्चन जो अभी बताए थे आप लोग को। ठीक है, लेट से भेजने वाले का चेक नहीं होता है, समय पर सब कुछ भेजना चाहिए। सर नहीं, मोबाइल रख दिए तो कहानी खत्म। पहले अब इधर देखिए, इसका रेडियस r होगा और थिकनेस होगा dr होगा, मतलब डिराइव उसी तरह से होगा। फर्स्ट वीडियो, आप लैंग्वेज इसमें नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए बात को। अब मास ऑफ अ स्मॉल पीस लिखेंगे, यानी डीएम का वैल्यू लिखेंगे, तो सिग्मा इनटू एरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एरिया। आप देखिए डीएम का वैल्यू जो लिखेंगे मास, तो मास ऑफ डिस्क बाई एरिया, तो एरिया क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर बाई 2 होगा। याद कर लीजिए, क्योंकि ये आज इसका जो एरिया निकालिएगा तो पूरा एरिया में से इसका एरिया घटाइएगा, देख लीजिए। और ये रेड वाले का एरिया लिखिएगा पाई r इंटू डी आर लिखिएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, डीएम का वैल्यू आ गया यहाँ से। अब सेंटर ऑफ मास लिखिएगा, तो डीएम का वैल्यू यहाँ से फिर से अरेंज करके अगर लिखना है तो लिख लीजिए। पाई से पाई कट गया, यहाँ देखिए पाई, यहाँ पाई है तो 2m बच गया, r dr बच गया, और डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर बच गया। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब जरा गौर कीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो लिखिएगा आरसीएम, तो फिर ये बाई कोऑर्डिनेट वाला ही लिखाएगा, ये बात याद रखना है, अगर भूल गए तो कहानी खत्म। आरसीएम जो लिखिएगा आपका क्या लिखिएगा, डीएम इंटू बाई सीएम, और बाई 1/m ऐसे लिखिएगा। तो अब देखिए आरसीएम बराबर लिखिएगा, तो अब देखिए सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको निकालिएगा, और बाई सीएम का जो वैल्यू होगा यहाँ पर आपको याद होना चाहिए पहले से कि बाई सीएम बराबर लिखेंगे 2r/पाई, जो पहले से डिराइव्ड है, जो पहले से डिराइव्ड है वो लिखेंगे।
जो कांस्टेंट है यहाँ बाहर निकालिए, क्या कांस्टेंट है? तो देख लीजिए, पहले ये डीएम का वैल्यू पहले लिख देते हैं, सारा एक बार लिख देते हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो डीएम का वैल्यू लिखिएगा 2mr/dr बाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये डीएम का वैल्यू आप पुट किए हैं, देख लीजिए ध्यान से, क्या किए हैं? डीएम का वैल्यू पुट किए हैं, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये डीएम का वैल्यू पुट किए 2mr/dr r1 का r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, देख लीजिए ध्यान से। और m एक ये वाला था पहले से, और बाई cm 2r/पाई, और इंटीग्रेशन में जाएगा तो m से m कट गया, यहाँ ऊपर आ जाएगा, देखिए 4 RCM जो आ जाएगा उसमें 4 बाहर आएगा, m कट गया था, 4/पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर बाहर आ गया था, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए। और इंटीग्रेशन जो होगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, m कट गया और 4/पाई इतना हो गया, और इंटीग्रेशन बच गया r² इंटू dr। फंक्शन देखिए वही आया था। अब यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ लीजिएगा? r1 से लेके r2 लिमिट लीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक लीजिएगा? r1 से लेके r2 तक का लिमिट लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ही कर लीजिए ध्यान से अच्छे से, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। तो RCM जब लिखिएगा गौर से देखते रहिए, टेंशन नहीं लीजिएगा, तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। r2 का स्क्वायर और r1 का स्क्वायर, यहाँ पर जो होगा इंटीग्रेशन r का पावर 2+1 और बाई 2+1 नीचे तानी 3, r1 से लेके r2 तक, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, RCM जो आपका आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? 4 r2 का क्यूब r1 का क्यूब माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू पुट गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 यहाँ आ जाएगा पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। आया समझ में? देख लीजिए ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो देख लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। आप बताइए किनसे पूछे? मैथ का वो फार्मूला पूछना है, मैथ का एक फार्मूला पूछना है, किनसे पूछें? कौन बताएंगे? AQ माइनस BQ का फार्मूला सर हम बताएंगे। आप बताइएगा। तो आप बताइए, तो आप बना लिया, जिनको नहीं आता है ना, AQ माइनस BQ का वैल्यू रखिएगा, उसमें से इसमें A² माइनस B² का वैल्यू रखिएगा, तो एगो टर्म कट जाएगा प्लस वाला, बाकी बच जाएगा जो आंसर हो जाएगा। आए बस समझ में? AQ माइनस BQ का वैल्यू, क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं बचा हुआ है, और यहाँ A² माइनस B² का वैल्यू A प्लस B इंटू A माइनस B पुट करके आगे सोल्यूशन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस बात को आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। देख लीजिए ध्यान से। अब जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होगा। देखिए इस तरह का डेरिवेशन की कमी नहीं है, कितना डेरिवेशन करते रहेंगे। अब आपको दिमाग अगर खुल गया होगा तो जो भी डेरिवेशन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए फर्दर अब डेरिवेशन नहीं। अब जो है आगे हम काम करते हैं, ठीक है। हम लोग सारा एल्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पार्टिकल सिस्टम, ये सब का देख चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देख चुके हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ मास में आप क्या समझे, आप समझ लीजिए बात को। पार्टिकल सिस्टम रहेगा तो सिंपल कैलकुलेशन होगा, और यदि आप रिजिड बॉडी का निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वो भी बात समझ चुके होंगे, है ना। तो रिजिड बॉडी के लिए जो होगा वो क्या होगा, वो समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, है ना। तो रिजिड बॉडी के लिए आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन का लिमिट लेना पड़ेगा। देखिए हम पहले बोल दिए ये समाप्त नहीं हुआ है, मतलब समझ ले, हमने तरीका बताया कि सेंटर ऑफ निकालेंगे कैसे। और SC वर्मा में सेंटर ऑफ मास का जो क्वेश्चन है वह 1 नंबर से लेके 15 नंबर तक बना लीजिएगा, और अगले क्लास में उसका सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। अब चालू करते हैं आपका
कि क्वेश्चन कुछ बता ही दे आपको, आप लोग बना के रखे हैं? कुछ पूछना है तो बोलिए, हम बताते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन ही बतलाते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एससी वर्मा का चौथा नंबर प्रॉब्लम है, 4th नंबर प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास का। एससी वर्मा का 4th नंबर प्रॉब्लम है। एचसीवी का सेंटर ऑफ मास में चौथा नंबर प्रॉब्लम है। वो क्वेश्चन है, कहता एक बहुत बड़ा डिस्क है ना, एक बहुत बड़ा क्या है, डिस्क है, जिसका रेडियस है जो 2r है। रेडियस इसका क्या है, 2r है। एक छोटा डिस्क है, इसके ऊपर रख दिए हैं। एक बहुत बड़ा डिस्क है 2r रेडियस का, एक छोटा डिस्क है r रेडियस का, उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, इसके ऊपर रख दिए हैं। और इस तरह से रखे हैं कि दोनों का पेरीफेरी टच कर रहा है। तब पेरीफेरी मतलब क्या होता है, वो बात को समझिए। पेरीफेरी मतलब होता है बाहरी किनारा। क्या बाहरी, जैसे ये डिस्क है तो ये बाहर का जो किनारा है उसको पेरीफेरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पेरीफेरी कहते हैं। तब हम इसीलिए छोटे डिस्क को हम स्मॉल r रेडियस से बना रहे हैं। और जब वो यहां से बनाइएगा तो ये ऐसा बनेगा, देखिए ध्यान से, ये ऐसा बनेगा आपका। ऐसा बनेगा, बस समझ लीजिए बात। कहिए क्यों, इसका रेडियस 2r है तो इसका डायमीटर भी तो 2r होगा इसका, क्योंकि एक r रेडियस, देखिए ध्यान सुनिएगा, एक 2r रेडियस का डिस्क था, एक r रेडियस का डिस्क है, एक दूसरे पर रख करके पेरीफेरी टच करा दिए हैं। तब पेरीफेरी जब टच करेगा एक दूसरे का, तो छोटे डिस्क का जो रेडियस r था, जिसका रेडियस r है, रेड से बना रहे हैं उसको, उसका रेडियस जो है उसका एक दूसरा जो पेरीफेरी होगा बड़े डिस्क के सेंटर पर चला जाएगा। अब कहता है इस दोनों को इस सिचुएशन में रखने के बाद सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा ये बताना है। तो इसको बनाएंगे कैसे उसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्क के बारे में कुछ नहीं दिया, यूनिफॉर्म डिस्क है, तो मास ऑफ बिग डिस्क निकालिए पहले। मास ऑफ बिग मतलब बड़ा डिस्क, उसको m1 से डिनोट कीजिए। आप मास वाला लिखिएगा डेंसिटी अगुने एरिया, क्या लिखिएगा, एरिया। आप डेंसिटी को सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे मन करे उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए बड़े डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा हो जाएगा। एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्यों, पाई r स्क्वायर फार्मूला होता है, हम कहाँ करें, पाई r स्क्वायर फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ 2r का होल स्क्वायर कीजिएगा तब 4r स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा में मास ऑफ स्मॉल डिस्क निकालिए, मास ऑफ स्मॉल डिस्क निकालिए क्या होगा। तो इसको m2 मान लीजिए और यहाँ पर लिखिएगा तो पाई r स्क्वायर से बच जाएगा i इंटू सिग्मा। पाई स्क्वायर क्यों बच जाएगा, इसका एरिया पाई स्क्वायर होगा। लेकिन एक बात अब समझिए, इसको बनाएंगे कैसे। तो हम ये मानेंगे कि ये बड़े डिस्क का सेंटर ऑफ मास, डिस्क यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ m1 यहाँ पर होगा, और छोटा डिस्क जो m2 माने हैं उसका m2 यहाँ होगा। देखिए हम क्या सोच रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। हम ये मान रहे हैं कि बड़े डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, तो ये मान रहे हैं कि टोटल मास वहां पर कंसंट्रेटेड है, ये मान रहे हैं कि इसका टोटल मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। इस बात को समझ लीजिए, ये m1 है, वो क्या है आपका m2 है, तो पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या है, पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा है। ठीक है, बात को समझ लीजिए। ठीक है, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, आखिर क्या है। तो आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं बात को, अच्छी तरह से देखते हैं कि क्या होगा। जो पाई स्क्वायर इंटू सिग्मा हो गया, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए, है ना। अब आगे, अब आप ये सोचिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो क्वेश्चन में जो आंसर दिया है आपका एससी वर्मा में, वो बड़े डिस्क के सेंटर से दिया है, यानी यहाँ ओरिजिन मानिएगा। तो आप लिखिएगा, ये दोनों देखिए एक्स एक्सिस में चला गया, तो आर आप एक्सियम में लिख लीजिए, लिख लीजिए कि m1 होगा, x1 होगा, m2 होगा, x2 होगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। पार्टिकल सिस्टम लगा दिए हैं, डिस्क है तो भी, क्यों, हम मान लिए कि बड़े डिस्क का सेंटर यहाँ है, छोटे डिस्क का सेंटर यहाँ है, और इसको पार्टिकल मान लिए, और तब इसका सोल्यूशन शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए m1 तो है यहाँ पर, लेकिन x1 0 होगा। क्यों 0 होगा, आप समझ लीजिए,
क्योंकि जहां पर खड़े हैं आप वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास था, लेकिन इसका पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा x2, r के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? r के बराबर, यानी m2 इंटू r होगा। लेकिन m2 का वैल्यू आया हुआ है, देख लिए ध्यान से, हम स्टेप बढ़ा रहे हैं आपको समझने के लिए। सिर्फ m1 प्लस m2 होगा। देखिए तो m यहाँ पर m2 जो है वो पाई r स्क्वायर सिग्मा इंटू r हो गया। और देखिए दोनों को जोड़ना है तो इसको जोड़िए तो 4 और 1 5 होगा, 5 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो देखिए कट करके r बाई 5 आ गया। यानी सेंटर ऑफ पोजीशन जो होगा बड़े डिस्क से जिधर छोटा डिस्क रखेंगे, दोनों का जो सेंटर मिलेगा उससे r बाई 5 दूरी पर होगा। क्या होगा? r बाई 5 दूरी पर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ये बताइए। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि इसी तरह का सेम क्वेश्चन अभी तुरंत आपको मिलेगा। एकदम इसी तरह का सेम क्वेश्चन तुरंत आपको मिलने वाला है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्या आपको दिक्कत हुआ ये पूछिए हमको। आप प्रॉब्लम पूछिए ना, फिर से बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको कहाँ समझ में आया ये बताइए हमको पहले। सर ये पार्टिकल सिस्टम वाला जो फॉर्मूला लगा है ना उसके बाद। हाँ देखिए, तो देखिए हम पहले ही बोल रहे हैं, फिर से बोलते हैं, हम ये पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ मानेंगे? इसके सेंटर पर। ये छोटे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ मानेंगे? इस सेंटर पर। और उसका तो डिस्क को भूल जाइए। अब सोचिए कि एक पार्टिकल m1 यहाँ है, एक पार्टिकल m2 यहाँ है, दोनों पार्टिकल के बीच का दूरी रेडियस के बराबर होगा। इतना बात समझ में आ गया? यस सर। तो अब जब दो पार्टिकल, मान लीजिए डिस्क को पार्टिकल कंसीडर कर लिए, तो पार्टिकल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x1 m2 x2 बाई m1 प्लस m2। समझ गए। समझ गए? सभी लोग समझ गए? चलिए तो आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटाता हूं अब, ठीक है? इसको मैं मिटाता हूं अब, जरा ध्यान से देखिएगा। सॉरी, मिटाने की जरूरत नहीं था, है ना? हम मिटा दिए तो चलिए इतना थोड़ा दूर मिटा देते हैं। अब आप लोग एससी वर्मा का 5वां नंबर क्वेश्चन, अगर एससी वर्मा आपके पास है तो आप 5वां नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं, और नहीं है तो क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी तुरंत का तुरंत। अभी एससी वर्मा 5वां नंबर प्रॉब्लम में क्या कहते हैं? एक बड़ा डिस्क है जिसका रेडियस 2r है, उसमें से r डिस्क का एक रेडियस काट करके बाहर निकाल दीजिए। समझ गए क्वेश्चन हम क्या बोले? जो एक बड़ा डिस्क है जिसका रेडियस 2r है, उसमें से एक छोटा डिस्क है जिसका रेडियस r है, उसको काट करके बाहर निकाल दीजिए। काट करके क्या कीजिए? बाहर निकाल दीजिए। काट करके बाहर निकाल दीजिए। जब काट करके बाहर निकाल देंगे तो इसका क्या पूछ रहा है आपका? अब कहता है कि रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये बताना है आपको। 5वां नंबर क्वेश्चन यही है, इसको जल्दी से बना के भेजिए अब हमको। अगर समझ गए हैं तो जरूर बना के भेजेंगे। -r/3 ऐसे r/3 आ गया है, ठीक है? चलिए आपका सही है, एक का आगे आंसर। अब आगे हम बनाते हैं, है ना? देखिए अगर गौर से कीजिएगा तो हमको तो क्वेश्चन बना हुआ है, हम आपको टाइम ही ज्यादा नहीं लेंगे, आंसर यहीं पर बना हुआ था। देखिए यही बड़ा सा डिस्क है, तो बड़े डिस्क का मास अगर 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा होगा, तो जिसको रिमूव करेंगे, जिसको हटा रहे हैं, वो छोटा डिस्क है, उसका मास इतना हो जाएगा। देखिए एक ही बात ध्यान से समझ लिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। अभी तक आप पढ़े हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसमें हम लोग क्या करते थे? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आप करते क्या थे? तो जानते हैं आप क्या करते थे? सारे पार्टिकल को ऐड करते थे। क्या करते थे? सारे पार्टिकल को ऐड करते थे आप लोग। सब्ट्रैक्ट वाला बात ही नहीं आया था। लेकिन अब की बार सिस्टम से बाहर कोई पार्टिकल जा रहा है, याद कीजिए, सिस्टम से कोई बाहर पार्टिकल जा रहा है, तो फार्मूला यही होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 होगा। लेकिन जब जो पार्टिकल बाहर जाएगा, जिस सिस्टम से जो बाहर जाएगा, जो पार्टिकल, जो बॉडी सिस्टम से बाहर जाएगा, उसके पहले माइनस साइन लेना पड़ेगा। याद हुआ कि नहीं? बोली जल्दी से। उसके पहले क्या लेना पड़ेगा? माइनस साइन लेना पड़ेगा। यही चीज आपको समझना था यहाँ पर। जब यही चीज समझना था तो फिर यहाँ तक तो सेम रह गया,
अब m1x1 तो पहले जो यहाँ के यहाँ तक था उसका वैल्यू तो फिर से मैं 0 ही लूंगा, लेकिन अब की बार जिसको बाहर किए हैं तो उसके पहले माइनस साइन लेंगे। बाहर किए हैं इसलिए माइनस और अंदर किए थे इसलिए प्लस। तो m2 इंटू r, क्योंकि यहां से दूरी इसका x2 का उतना हो गया। अब बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम में भी m1 माइनस m2 होगा। जिसको बाहर किए हैं उसके पहले माइनस साइन, चाहे मास हो चाहे पोजीशन वाला हो, दोनों में वही कंडीशन लगेगा। अब बताइए माइनस हो गया और m2 का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू आर। और इसको घटाइएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 सिग्मा आर स्क्वायर और इतना हो गया आपका। ठीक है, तो सब कुछ कट गया, वैल्यू आ गया -r/3। मतलब -r/3 का मतलब अब की बार सेंटर ऑफ मास इधर नहीं, इसको हटा दिए है ना, तो यानी कि रिमेनिंग जिसका सेंटर ऑफ मास इसके तरफ, जिधर से मास हटाइएगा उसके उल्टा में भागेगा सेंटर ऑफ मास और सेंटर से r/3 दूरी पर। आगे बात समझ में, देखिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब एक जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को दे रहे हैं, उसको बनाना है। ये बात समझ में आ गया कि किन्हीं को डाउट है, पूछना है, बोलिए जल्दी से। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। चलिए देखते हैं, बात ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगले क्लास का होमवर्क हम बोल दिए फिर से, एससी वर्मा का क्वेश्चन जो है 1 नंबर से बनाना है, कहां तक, 15 तक। सेंटर ऑफ मास और कोलिजन चैप्टर है जिसमें से, और जो नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा, जरूर हम बतला देंगे, हर हाल में हम बतला देंगे। दूसरा बात, अगले क्लास में चालू होगा आपका क्या, कोलिजन। क्या चालू होगा, कोलिजन नया चैप्टर। उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है, इससे भी थोड़ा वो टेढ़ा है, इससे भी थोड़ा टेढ़ा है, इसे जल्द उसको समझने के लिए थोड़ा और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और रोटेशन तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है, लेकिन उसको मैं सीधा कर दिया हूँ, उसमें मेरा अपना ट्रिक चलता है और टेक्निक भी चलता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ऐसे भी 5 मिनट में कट जाएगा, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। किन्हीं को डाउट हो तो लास्ट में भी आप पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर इंतजार करेंगे आपका। ठीक है।